तो सबसे पहले देख लेते हैं एटम दिखता कैसा है। तो मॉडर्न जो सबसे लेटेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो इस तरह का है कि मतलब एटम ऐसा दिखता है, ठीक है। लेकिन फिर इतने सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं क्यों? क्योंकि एटम का जो डिस्कवरी जो है वो अभी नहीं हुआ था, ये मेनली जो है 18th सेंचुरी में इसके मॉडल्स बनाए जाना शुरू कर दिया गया, जब उस समय एडवांस कोई भी टेक्निक्स नहीं थे और इंस्ट्रूमेंट नहीं था ये एटम को देखने के लिए। इवन दो हम लोग आज तक एटम को देख नहीं पाए हैं इवन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से। तो ये सब मैक्सिमम क्या आता है, एक्सपेरिमेंट करके उसका ऑब्जर्वेशन निकाल के फिर कंक्लूजन निकाल के हम लोग एटम का मॉडल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग समय में अलग अलग एटॉमिक मॉडल बनाया गया, तो इसके कारण बहुत सारे एटॉमिक मॉडल है। फिर क्वेश्चन आता है कि फिर हम सभी क्यों पढ़ते हैं? हमको पता है ना कि ये सबसे नया है और ये सबसे सही है, तो ये सारे क्यों पढ़ते हैं? तो ये इसलिए पढ़ते हैं कि ये जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है ये आपको कम्प्लेक्स इसलिए लगेगा कि आपको इसमें अगर बताए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो आप नहीं बता पाओगे, आपके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। और यहाँ ईजिली आप समझ जाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे होगा? जैसे ही फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा तो ये ऐसा से ऐसा बन जाएगा, ठीक है, फिर ऐसा से ऐसा बन जाएगा। तो आपके लिए विजुअलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी, ये विजुअलाइज करना मॉडर्न में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम पुराने जानते हैं और इसको हिस्ट्री का समझने से हमको ये भी समझ में आता है कि हो सकता है इसमें भी कुछ कमियां होंगी अभी जिसको ठीक करना है, जो कि आप समझ पाएँ कि उसको भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग एटॉमिक थ्योरी दिया गया। तो ये हो गया एटॉमिक थ्योरी का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक चीज़ें। इसके अलावा जो भी होगा वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।